एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? हाँ सुनो। दो दोस्त थे, क्लासमेट थे, पढ़ते थे। पढ़ने के बाद बिछुड़ गए। जो पहले वाला था वो बेचारा घर गृहस्थी चलाई उसने, बच्चों का पेट भरता, खाता पिलाता और जितना मिलता उसमें संतुष्ट रहता। यह दूसरा था, वो पढ़ा लिखा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और उसने पांच पांच घर बनाए, 5 घर, 5 बंगले बनाए उसने। तो उसको एक बार याद आया कि मेरा एक क्लासमेट था जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके बारे में पूछते हैं किसी को, उसके बारे में जानकारी करते हैं, उससे मिलते हैं। तो जब वो उससे मिलने गया तो उसने देखा कि वो बहुत गरीब था। सिर्फ उसको खाने को मिलता था, खाने के लिए मिलता था, रहने के लिए छत भी थी और मामूली से कपड़े भी थे और वो उसमें ही संतुष्ट रहता था। तो उसने अपने दोस्त को बोला, यार तुमने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार। देख मुझे देख, मेरे पास 5 5 बंगले हैं, 5 5 गाड़ियां हैं, तेरे पास क्या है यार? तू तो। वो पहले वाला बोला, यार हम राजी हैं उसमें जिसमें उसकी रजा है। जहाँ परमात्मा रखता है मैं वही खुश रहता हूँ और परमात्मा की रजा में राजी रहता हूँ। तो उसने बोला, नहीं यार तू तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने बोला, यार जैसा भी है आपके सामने ही है, देख लो, पर चलो खाने को तो मिल रहा है ना, जी तो रहे हैं। उसके बाद वो चला गया। जो अमीर दोस्त था, हुआ क्या कि अमीर दोस्त को औलाद नहीं होती थी। तो अमीर दोस्त को 60 साल की उम्र में औलाद हुई, 60 साल की उम्र में औलाद हुई। औलाद हुई तो एक ही बेटा हुआ। क्या हुआ? एक ही बेटा। उसको एक ही बेटा हुआ तो वो बेटा बड़ा हुआ, 18 साल का हो गया बेटा, और उसका बाप बीमार रहने लगा। उस बेटे का बाप बीमार रहने लगा। तो एक बार बेटा अपने बाप के नज़दीक गया और ज़ोर से हंसा। पिता ने पूछा, बेटा क्यों हंस रहे हो? उसने बोला, छोड़ो पिताजी रहने दो। फिर से पूछा कि बेटा क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा, पिताजी क्या बताऊं, मैं आपका वही पुराना दोस्त हूँ, मैं आपका वही पुराना दोस्त हूँ और मैं मर गया। भक्ति करता था भगवान की, भगवान का नाम लेता था, अपने परिवार को पालता था, 10 नाई की कमाई करता था। तो मैं उस पुण्य के बल से तुम्हारे घर में आ गया और अब आपके ये 5 5 बंगले मेरे हो गए, आपकी ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरी हो गई, सब कुछ मेरा हो गया। और मैं यही चाहता था कि जब मैं मरूं तो मुझे सुख सुविधाएं मिले, मरने के बाद मुझे भजन का ही टाइम मिले, ना कि कुछ कमाने का टाइम मिले, ना कुछ खाने का टाइम मिले, सिर्फ भजन का ही टाइम मिले, काम तो मुझे करना ना पड़े। तो उस हिसाब से भगवान ने सुविधा करके मुझे आपके घर भेज दिया। अब मेरा सब कुछ हो गया। आप पूछते थे ना कि आपको क्या मिलता है, तो सच्चे काम करने से, सच्ची भक्ति करने से और अपना परिवार सच्चे तरीके से चलाने से, सच्चाई पे चलने पे ऐसा ही होता है, ऐसा सुख मिलता है। अब मेरा जो लास्ट जन्म है, इस जन्म में मैं भगवान को पालूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। तो पिताजी आप बताओ, आपने क्या हासिल किया? आपको क्या मिला? आपके ये 5 5 बंगले, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब छूटने वाली हैं, आप मरने वाले हो। तो आगे की गति पता नहीं कैसी हुई आपकी, क्योंकि आपने पुण्यदान तो किया नहीं, बनाया ही बनाया है। तो पिताजी अब क्या है, ये बस ऐसा ही है, खेल है पिताजी। भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से, नेक नियत से रहने से, सच्चाई पे चलने पे इतना सारा कष्ट तो होता है, कष्ट तो होता है, पर अच्छी गति होती है, अच्छी मति होती है और अच्छा सब कुछ एकदम फिट हो जाता है बाद में।